गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करें हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 14 और आज की इस वर्कशीट में हम देखेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस एंड द कंडीशन फॉर दीज एंगल्स टू बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे देखते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel। यहाँ एक एक वर्ड का ध्यान से आपने मीनिंग समझना है। आपको कहा गया दो लाइन्स है, एक लाइन है पी क्यू और दूसरी है आर एस। ए डी हमारी ट्रांसवर्सल है एंड देन बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। जब हमने देखा हमारी ये दो लाइन्स है, एक पी क्यू और एक हमारी आर एस है, फिर ये हमारी ट्रांसवर्सल आ गई, तो हमारे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यानी कि ए बी क्यू एंड बी सी एस, ये जो है हमारे कैसे एंगल है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंड देन ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, हम क्या कर रहे हैं, इनका बाइसेक्टर कर रहे हैं। बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप लाइन डाल रहे हो, जिससे एंगल 1 और 2 बना। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपने जब इसको बाइसेक्ट करा तो ये 3 और 4 बना। अब 1 और 2 कैसे है, दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना। दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल ए बी क्यू है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ही तो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, पर ये दोनों इक्वल है एंगल, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका ए बी क्यू है, एंगल ए बी क्यू जो है ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के भी हो सकता है और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब हमें कहा गया था ये जो बाइसेक्टर्स है, यानी कि जो बी ई और ये जो सी जी है, ये दोनों कैसे है, ये पैरेलल है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइंस थी स्टार्टिंग में जो आपको दी हुई है पी क्यू और आर एस, ये भी कैसे लाइन्स है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो और इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले बी ई जो है हमारा बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, तो यानी कि जो ए बी क्यू है ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल थे। सिमिलरली सी जी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का, यानी कि 3 और 4 इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी एस जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब बिकॉज बी ई और सी जी पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और हम अगर देखें तो ये जो एंगल 1 है, सिर्फ एंगल 1 की हम बात कर रहे हैं, और ये जो एंगल 3 है, ये कैसे एंगल्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन हमारी क्या थी, पैरेलल थी। हम इस लाइन की बात करें बी ई और सी जी, ये दोनों लाइन्स हमारी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारे कैसे एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज लाइन्स आपको पैरेलल दिया था। तो अब आप ट्वाइस करोगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। बट ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 था ये किसके इक्वल था, ये तो ए बी क्यू के इक्वल था, आपने यहाँ देखा था। और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके इक्वल था, बी सी एस के। दैट मीन्स एंगल ए बी क्यू, ये पूरा बड़ा वाला एंगल इक्वल आ रहा है एंगल बी सी एस के, इस बड़े वाले एंगल के। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो थे हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो कभी भी अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो दैट मीन्स हमारी लाइन्स कैसी है, हमारी लाइन्स पैरेलल है। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियोम। दैट मीन्स अगर आप कभी ये फाइंड करो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो आपको खुद करना है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। अब यहाँ आपको कहा गया कि दो लाइन्स है, एक लाइन आपकी हो गई पी क्यू, एक लाइन हो गई आपकी आर एस, फिर आपने डाल दी उसकी एक ट्रांसवर्सल ए डी, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था। अब आपको कहा जा रहा है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि जो जेड की फॉर्म में दिखते, दैट मीन्स ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, इनके हम बाइसेक्टर कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बाइसेक्टर कर कर दिखाओगे, ये आपने बाइसेक्टर कर दिया और ये आपने बाइसेक्टर कर दिया। ये दोनों बाइसेक्टर क्या है, हमारे पैरेलल है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये सेम पैटर्न में होगा। आप इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। ओके,
नाम दे दो, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, AD आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्सल थी यहाँ B पे इंटरसेक्ट कर रही थी PQ को, और यहाँ पर C पे इंटरसेक्ट कर रही थी, और B से आपने एक क्या बोलते हैं ट्रांसफर बाइसेक्टर डाली BE, और यहाँ C से आपने बाइसेक्टर डाला CG। सेम पैटर्न में ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, यानी कि जो PBC है, सबसे पहले एंगल PBC किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के, या ट्वाइस ऑफ एंगल 1 के, कुछ भी कह सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल है। सिमिलरली BCS जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के। ओके, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि BE और CG पैरेलल लाइंस है। दैट मीन्स ये जो एंगल नंबर 2 है और ये एंगल नंबर 3, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप देखो आपको Z दिख रहा है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 2 एंड 3 कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर आप इसका ट्वाइस भी कर दोगे तो वो भी इक्वल आएगा, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा कि ये PBC और ये BCS दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आपने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी लाइन PQ और RS पैरेलल है। तो ये आपने सेम इसी पैटर्न में ही करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जगह आपका कौन सा एंगल आ जाएगा, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। और पिक्चर आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी। खुद ट्राई करिएगा बेटा, समझ समझ कर करिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। अगर मैं देखूँ तो ये मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर। 50 + x क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, यानी कि इनका सम कितना होगा 180। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 130 डिग्री। ये 130 है तो y भी हमारा 130 होगा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम देख रहे हैं कि x और y दोनों इक्वल आ रही है, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है 130। ये हमें लीनियर पेयर से मिला और ये हमें मिला वर्टिकली अपोजिट एंगल से मिला, और हमने देखा ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही है। और ये कैसे एंगल थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी फाइंड कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, दैट मीन्स लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो कभी भी आप देखोगे अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आएंगे तो आप लिखोगे लाइंस पैरेलल है। और अगर आपको ये पता है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लाइन पैरेलल है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। ओके, तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्स का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। ध्यान से अपनी वर्कशीट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।